जय श्री महाकाल। आदेश। और आज केवल इस बात पर चर्चा होगी कि किन लोगों को तीक्ष्ण प्रयोग करने चाहिए और किन लोगों को सौम्य। तो आज एक बार फिर उदाहरण स्वरूप सीआर दास, जो कि काल्पनिक किरदार हैं, लेकिन इनकी काल्पनिक व्यक्तित्व में छिपा हुआ एक संदेश जो आप सभी भली भांति समझ सकते हैं, जो कहानी के रूप में मैं आपको सुनाता हूं। सीआर दास की तंत्र की ललक इतनी बढ़ चुकी थी कि खोज में उन्होंने दिन रात एक कर दिए। खोजते खोजते एक ज्ञानी पुरुष से इनकी भेंट हुई तो कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा है, जिन खोजा तिन पाइया। जो खोजता है उसे मिलता भी है, लेकिन कबीरदास जी ने खोज का तरीका भी बताया, कैसे खोजना है, गहरे पानी बैठ। तो सीआर दास पानी में गहरे नहीं उतरे, बस ललक थी, स्वार्थ था और संग्रह था, तो गहरे पानी में नहीं उतर सकते थे, तो वो नहीं उतरे, बस किनारे पर ही रहे। कौन डुबाए अपने आप को? और डूबना है अहंकार का त्याग करना। तो सीआर दास ने उनको गुरुजी मान लिया, उन ज्ञानी पुरुष को गुरु मान लिया, समर्पण दिखाया, दंडवत हुए और उन्हीं गुरुजी के आश्रम में उनके साथ रहने लगे। उनके प्रवचन सुनते और उनकी गतिविधियां देखते। तो एक बार गुरुजी किसी शिष्य को कुछ मंत्र विधान बता रहे थे और गुरुजी बताते थे उस शिष्य की पात्रतानुसार, जिसमें जितनी पात्रता है उसको उतना ज्ञान। तो सीआर दास जी छुप के सुन रहे थे, गुरुजी बता रहे थे। धनसुख नाम था उस शिष्य का। बोले, धनसुख, एक मंत्र के सिद्धि के कई विधान होते हैं, मैं तुम्हें दो विधान बताता हूँ, एक सौम्य और एक तीक्ष्ण। और ये जो साधना मैं बता रहा हूँ ये मारण प्रयोग है, और इसके प्रयोग दो तरीके से आप करेंगे, एक तीक्ष्ण और एक सौम्य विधान से। तो सौम्य विधान में तुम्हें इष्ट की प्रतिमा रखनी है, रोली चंदन पुष्प से पूजन करना है, प्रसाद में दूध की मिठाई, फिर इसके बाद जाप प्रारंभ करना है। जाप हो जाने के बाद जो हवन करोगे धनसुख तुम, वो घी, चीनी, काले तिल, जौ और हवन धूप से, इससे तुम हवन करोगे। इससे कार्य सिद्ध होगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा और इसकी कोई प्रतिवर्ती क्रिया नहीं होती, यानी साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये आयुर्वेदिक दवा की तरह है कि अगर लाभ नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। और दूसरा विधान है तीक्ष्ण विधान। इस विधान में इष्ट की प्रतिमा रखनी है, शराब से स्नान कराना है, रक्त का तिलक लगाना है, और ये सारी प्रक्रियाएं होगी रात्रि में 12 के बाद। और धूप दीप नैवेद्य से विधिवत पूजन करना है और फिर मंत्र जाप करना है। और मंत्र जाप संपन्न होने के बाद हवन करना है। हवन की सामग्री में घी, पिसी हुई काली मिर्च, रक्त और शराब, इन सभी के मिश्रण से हवन होगा। इससे कार्य सिद्ध जल्द होगा। धनसुख गुरुदेव की सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था और सीआर दास भी छुपे छुपे। गुरुजी ने उसे मंत्र बताया जो कि धनसुख ने कंठस्थ कर लिया, लेकिन छुपे हुए सीआर दास ने भी कंठस्थ कर लिया। अब गुरुजी बोले, धनसुख ध्यान रखना, तीक्ष्ण विधान गृहस्थों के लिए नहीं है, ये तांत्रिक, मांत्रिक और अघोरियों के लिए है, और सौम्य विधान गृहस्थों के लिए है। अगर गृहस्थ ये करेगा तो लाभ से वंचित रहेगा, अगर तीक्ष्ण विधान से करेगा गृहस्थ तो लाभ से वंचित रहेगा और उसे नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि तीक्ष्ण विधान में अगर शंका
या लालच उत्पन्न हुआ तो ये उल्टा प्रभाव भी दे सकता है। सियादास ने ये बातें सुनी ही नहीं, उसे अपनी मतलब की बातें मिल चुकी थी। गुरुजी धनसुख को समझा रहे थे, तभी धनसुख ने एक प्रश्न किया, गुरुदेव, गृहस्थ आश्रम में जीवन व्यतीत कर रहा व्यक्ति वास्तविक साधक है तो उसकी कौन सी क्रियाएं उसे गृहस्थ नहीं बनाती हैं? अगर भले वो गृहस्थ है लेकिन वो कौन सी क्रियाओं का अनुसरण करता है तो वो गृहस्थ जीवन से अलग माना जाए उसे। गुरुजी बोले, अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार में रहते हुए भी परिवार का हिस्सा नहीं है, वो सामाजिक रीति रिवाजों को नकार देता है, उसे उसकी की हुई क्रियाओं में किसी के अच्छे बुरे लगने से फर्क नहीं पड़ता, अगर वो अपनी अर्धांगिनी की ही इच्छा का सम्मान करता है, उस पर अपनी इच्छा नहीं थोपता, यानी कि वो स्वयं ब्रह्मचारी है और अपने कर्तव्यों का ही निष्काम होके निर्वहन करता है, अपने ताया चाचा फूफा फूफी बहन बहनोई के पैर नहीं छूता, ये अहंकार बस ना हो, बल्कि ये इष्ट के लिए समर्पण का स्वरूप हो कि उसकी नज़र में केवल प्रथम परमात्मा है, दूसरे में गुरु ही पूज्य है, ये दो ही जिनके सामने वो झुकता है। ये गुण अगर गृहस्थ आश्रम में जीवन जीने वाले किसी भी व्यक्ति में है तो वास्तविक में कर्मयोगी है, जो कि एक तांत्रिक और अघोरी साधक से तुलनात्मक स्थिति में किसी भी हालत में कम नहीं है। ऐसा साधक भी तीक्ष्ण विधान से साधना करने के लायक माना जाए। सियादास अपने लालच और अधूरे ज्ञान की वजह से इन सूत्रों से वंचित रह गया। धनसुख को विशिष्ट सूत्र प्राप्त हो चुके थे। सियादास आश्रम से भाग चुका था। अपने घर आकर तीक्ष्ण विधान से साधना आरंभ कर दी। उसकी सोच थी, शक्तियां किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये किसी ने पैदा नहीं की हैं, शक्तियां प्रकृति में हैं, मैं जैसे भी करूंगा लाभ मुझे ही होगा, चाहे तीक्ष्ण करूं या सौम्य। तो जैसे ही उसने साधना की, परीक्षाएं आरंभ हुई और वो हठ योग की तरह उसको करता ही गया। कई बार शक्तियों ने संकेत दिए, कई बार उसे भटकाया, लेकिन वो अडिग रहा। अंतिम दिन हवन था। ये शत्रुमारण प्रयोग था। जैसे ही रक्त मिली साकल्या की आहुति दी गई, उसके बगल में काला साया प्रकट हुआ। एक बिजली सी चमकी। सियादास ने उसे भली भांति देखा। रोंगटे खड़े हो गए, घिघी बंध गई। उसे ऐसा दर्द उठा पेट में जैसे उसकी दोनों किडनियों को किसी ने मरोड़ दिया हो, और वो वहीं हवन कुंड के पास पलट गया। सियादास बेहोश हो गया था। मुंह से और नाक से रक्त बहने लगा। चीख सुनकर उसकी पत्नी भागी हुई आई। रात में लोगों की मदद से उसे गुरुजी के पास ले जाया गया। वहां गुरुजी ने उसे ठीक कर दिया। फिर उस शक्ति के विसर्जन हेतु एक अनुष्ठान किया गया। सियादास बच गया था। लेकिन सियादास तो बच गया था, लेकिन सियादास जैसा भाग्य किसी का हो शायद है। इसलिए कभी भी तंत्र में या मंत्र प्रक्रिया में अपने आप को उच्च कोटि की स्थिति में मत समझें, क्योंकि कमियां और गलतियां किसी से भी हो सकती हैं। अगर आप उस चीज़ के पात्र हैं तो वही राह अपनाएं जिस पे आप आगे बढ़ सकें। जबरदस्ती की वीरता कभी कभी प्राणों का संकट दे देती है। तो इसलिए ध्यान रखें, जो आपके लिए अनुकूल हो, सही हो, वही मार्ग पकड़ें, और जिसके आप पात्र हों और जिसका आप सही तरीके से निर्वहन कर सकें वही कार्य करें। तो ये थी सियादास की एक चर्चा, और इससे कुछ संदेश हैं इसमें। तो उन संदेशों को, उन चीज़ों को समझें और उस अनुरूप अपना कार्य करें। आदेश। जय श्री महाकाल।